वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कल हम टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर डिस्कस कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर की। प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात की जाए तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है कार्लसन। कार्लसन द्वारा इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। और प्रोटोप्लास्ट किसने बनाया था? प्रोटोप्लास्ट बनाया था ईसी कॉकिंग। किस फंजाई का यूज करते हुए? माइरोथीसियम वैरोकेरिया। देखिए, मान लीजिए ये कोई सेल है। क्या है? सेल है। इस सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सेल वॉल पाई जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेल वॉल को रिमूव करेंगे। और सेल वॉल को रिमूव कैसे किया जाएगा? एंजाइमेटिकली। ईसी कॉकिंग ने फंजाई माइरोथीसियम वैरोकेरिया से एक एंजाइम को सेपरेट किया। उस एंजाइम ने क्या किया? ये जो सेल वॉल थी इसे क्या कर दिया? डिसोल्व कर दिया। सेल वॉल को यहां से हटा दिया, सेल वॉल को यहां से रिमूव कर दिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो है प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट बनाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो इसी कॉकिंग को देता है। लेकिन प्रोटोप्लास्ट कल्चर का श्रेय किसे देते हैं? कार्लसन को। किसे देते हैं? कार्लसन को। देखिए, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट बनाना पड़ेगा, यानी हमें क्या करनी पड़ेगी? सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा इसका? सेल वॉल को रिमूव करें। अगर सेल वॉल को रिमूव करने की बात आए तो हम एंजाइम्स की सहायता से यहां पर सेल वॉल को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम में आते हैं जो कि सेल वॉल को रिमूव करके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट का क्या करवाया जाएगा? फ्यूजन करवाया जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। देखिए, जो दूसरा स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का क्या होना? फ्यूजन होना। प्रोटोप्लास्ट का आपस में क्या करना? फ्यूज होना, आपस में आकर एक साथ संयुग्मित होना। फ्यूजन कैसे हो सकता है? या तो फ्यूजन अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। कैसा हो जाए? अपने आप, स्पॉन्टेनियस, अपने आप फ्यूजन हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोटोप्लास्ट है, ये दूसरा प्रोटोप्लास्ट है। दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में आकर क्या हो गए? फ्यूज हो गए, अपने आप फ्यूज हो गए। अपने आप कब होंगे? जब ये फ्यूजन कैसा होगा? इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक मतलब एक स्पीशीज के दो प्रोटोप्लास्ट आपस में आकर फ्यूज हो जाए। स्पीशीज एक ही है, एक स्पीशीज के दो प्रोटोप्लास्ट आपस में आकर क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। और ये स्पॉन्टेनियस, अपने आप होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्पीशीज के, इसे क्या बोला? इंट्रास्पेसिफिक फ्यूजन। इंट्रास्पेसिफिक फ्यूजन, एक स्पीशीज के दो प्रोटोप्लास्ट आपस में आकर फ्यूज हो गए। ठीक है, अगर मैं और बात करूं तो यहां पर जब ये फ्यूज होंगे तो न्यूक्लियस की संख्या एक या दो थोड़ी रहेगी, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाएगी, मल्टी न्यूक्लियस स्टेज आ जाएगी। यहां पर दो न्यूक्लियस आ गए, न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? मल्टी न्यूक्लियस स्टेज। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी।
ये तो चलो आ गई। अब यहां पर जो दो न्यूक्लियस है या दो से ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो दोनों एक ही स्पीशीज के न्यूक्लियस है, इसे कहेंगे होमोकैरियोन्स। होमोकैरियोन्स क्यों? क्योंकि कैरियो शब्द किसके लिए आता है? न्यूक्लियस के लिए। प्रोकैरियोट्स, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट किसे कहते हैं? प्रोकैरियोट। कैरियोट शब्द किसके लिए आता है? न्यूक्लियस के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो? प्रो मतलब पुराना हो, आदिम प्रकार का हो, ठीक है, मॉडर्न ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रो। तो कैरियोट शब्द किसके लिए आता है? कैरियोन शब्द किसके लिए आता है? न्यूक्लियस के लिए। होमो मतलब एक जैसे न्यूक्लियस, ठीक है। ये कौन सा है? स्पॉन्टेनियस। दूसरा है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड यहां पर क्या होगा? यहां पर ये जो दोनों न्यूक्लियस है ना, ये अपने आप आकर नहीं जुड़ेंगे, ये अपने आप आकर फ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज के हैं। ये इंट्रा स्पेसिफिक नहीं है, इंटर स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक यानी अलग अलग स्पीशीज के दो न्यूक्लियस है, दो स्पीशीज के दो प्रोटोप्लास्ट है, अलग अलग स्पीशीज आ गई, इसलिए कैसा है? इंड्यूस्ड है। हमें बाहर से क्या करना पड़ रहा है? इसे करवाना पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर भी मल्टीन्यूक्लियर स्टेज आएगी, लेकिन यहां पर जो दो न्यूक्लियस होंगे वो दोनों एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट है, तो न्यूक्लियस क्या होंगे? अलग अलग। इसे कहेंगे हेटेरोकैरियोन। कौन सी अवस्था? हेटेरोकैरियोन। यहां पर एक स्पीशीज के दो प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो रहे थे, यहां अलग अलग स्पीशीज के दो प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो रहे हैं। यहां होमोकैरियोन अवस्था है, यहां कौन सी अवस्था है? हेटेरोकैरियोन अवस्था है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक शब्द आता है फ्यूजोजन। फ्यूजोजन, ये जो फ्यूजन है इससे बना है। ऐसे पदार्थ है, ऐसे मटेरियल जो कि फ्यूजन को इंड्यूस करते हैं, फ्यूजन को इंड्यूस करते हैं। हमने पहली बात की थी कि इंड्यूस सिर्फ इंड्यूस्ड में किया जाएगा, यहां पर इंड्यूस करना पड़ेगा, बाहर से केमिकल्स डालने पड़ेंगे ताकि ये क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? फ्यूजोजन। जो फ्यूजन को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। फ्यूजोजन क्या है? वो केमिकल्स है जो यहां पर डालेंगे ताकि ये फ्यूज हो सके। जैसे पॉलीएथिल ग्लाइकोल, पॉलीएथिल ग्लाइकोल, NaNO3, NaNO3, या pH बहुत ज्यादा करने पर कैल्शियम आयन, pH बहुत ज्यादा करने पर कैल्शियम आयन, या इलेक्ट्रिक करंट दे दो, हाई वोल्टेज, जिसकी वोल्टेज क्या हो? हाई। फ्यूजन वो मटेरियल्स हैं जो कि फ्यूजन को इंड्यूस करते हैं। हम जानते हैं कि यहां पर फ्यूजन को क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस करना पड़ेगा। तो कौन कौन से केमिकल है? पॉलीएथिल ग्लाइकोल, NaNO3, pH ज्यादा करने पर कैल्शियम आयन, या इलेक्ट्रिक करंट दे दो जिसकी वोल्टेज क्या हो? ज्यादा हो, जिससे दोनों प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएंगे? आपस में फ्यूज हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा? जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है उसका कल्चर करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? कल्चर करवाना पड़ेगा। जैसे उसे कल्चर करवाएंगे तो सबसे पहले सेल वॉल बनेंगे। किसका फॉर्मेशन होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद ये एक कैसे
जो कि कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स का रूप लेते हुए धीरे धीरे क्या कर देगा, पूरा का पूरा प्लांट को तैयार कर देगा। तो यहां से भी हम पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम बात कर चुके हैं टोमेटो की, यहां पर क्या किया गया, पोटैटो प्लस टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़कर, क्या बनाया गया, पोमेटो बनाया गया, या ब्रोमेटो बोल सकते हो। ब्रोमेटो आएगा ब्रिंजल प्लस टोमेटो से, यहां से ब्रिंजल का प्रोटोप्लास्ट लिया गया, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लिया गया और उससे क्या बनाया, ब्रोमेटो बनाया, जो कि जिसमें ब्रिंजल और टोमेटो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, तो इस तरह से कई और प्लांट्स तैयार किए गए हैं। यदि मैं टोमेटो की बात करूं तो टोमेटो को किसने बनाया, जी मैल्चियर्स ने। टोमेटो को किसने बनाया, जी मैल्चियर्स ने बनाया। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके उसका कल्चर किया जा रहा है। पहले सेल वॉल बनेंगे, फिर ग्रुप ऑफ सेल बनेगा और धीरे धीरे यहां से पूरा प्लांट बन जाएगा। जैसे टोमेटो और ब्रोमेटो बनाएंगे, पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को जोड़कर पोमेटो, ब्रिंजल और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को जोड़कर टोमेटो का फॉर्मेशन किया गया और पोमेटो का फॉर्मेशन जी मैल्चियर्स के द्वारा किया गया। अब आगे चलते हैं। देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, सेल के बाहर जो सेल वॉल है उसे रिमूव कर रहे हैं। जैसे ही सेल वॉल को रिमूव किया, अब ये बचा प्रोटोप्लास्ट। अब जैसे इसे आइसोलेट करेंगे या इसे कल्चर करेंगे तो एक डर रहेगा कि प्रोटोप्लास्ट रप्चर ना हो जाए, प्रोटोप्लास्ट रप्चर ना हो जाए। क्यों, क्योंकि यहां पर सेल वॉल तो है ही नहीं, सेल वॉल को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसीलिए यहां पर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ एजेंट्स डाले जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑस्मोटिकम। ऑस्मोटिकम क्या है, कुछ एजेंट्स हैं जो यहां पर डाले जाते हैं ताकि जब प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाए, आइसोलेट किया जाए या कल्चर किया जाए तो प्रोटोप्लास्ट रप्चर ना हो। उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्मोटिकम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से जो प्रोटोप्लास्ट है वो रप्चर नहीं होता। तो प्रोटोप्लास्ट को रप्चर होने से बचाने के लिए, चाहे उसे आइसोलेट करना हो, चाहे प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करना हो, उसे रप्चर होने से बचाने के लिए कुछ पदार्थ डाले जाते हैं, कुछ मटेरियल डाला जाता है, जिसे कहते हैं ऑस्मोटिकम। ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिस कारण से प्रोटोप्लास्ट रप्चर नहीं होता। ठीक है, ये आ गया ऑस्मोटिकम। देखिए आगे चलते हैं साइब्रिड्स। साइब्रिड्स को और आगे देखें तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड यानी यहां पर जो साइटोप्लाज्म लिया जाता है वो दो पेरेंट से लिया जाता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जब भी शब्द यूज में होगा तो यहां पर दो पेरेंट्स आएंगे। ठीक है, दो पेरेंट्स आएंगे तो यहां पर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स है, यानी साइटोप्लाज्म दो पेरेंट्स से लिया जाएगा। जैसे और यहां पर जो न्यूक्लियस होगा वो एक पेरेंट से,
बेसिकली साइब्रिड्स जो है ये भी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है। क्या है? प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है। यहां पर भी प्रोटोप्लास्ट का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। लेकिन साइटोप्लाज्म दो पेरेंट से लिए जा रहे हैं, न्यूक्लियस एक पेरेंट से लिया जा रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या साइब्रिड्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लिया न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, दूसरा लिया इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट। एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट है जिसमें न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। क्या बन गया? साइब्रिड बन गया। क्योंकि यहां पर साइटोप्लाज्म तो दो पेरेंट्स से, न्यूक्लियस किस पेरेंट से? एक ही पेरेंट से। या मैं ऐसा कर सकता हूं, दोनों न्यूक्लिएटेड ले लूं, न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट प्लस न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट। जैसे ये प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लिएटेड ले लिया, ये प्रोटोप्लास्ट भी क्या ले लिया? न्यूक्लिएटेड ले लिया। अब जैसे ही यहां पर कौन सी अवस्था बनेगी? हेटेरोकैरियोट। इस जगह पर जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे तो दो न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस को मैं डैमेज कर दूं या रिमूव कर दूं तो न्यूक्लियस तो एक ही बचेगा। तो न्यूक्लियस तो आ रहा है एक पेरेंट से, प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो पेरेंट से आ रहे हैं और फ्यूजन किसका हो रहा है? प्रोटोप्लास्ट का ही फ्यूजन हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे? साइब्रिड्स बोलेंगे। अब साइब्रिड्स के यूजेस क्या है? देखिए, अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो निकेटियाना देखिए अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो एक प्लांट है निकेटियाना टैबेकम। निकेटियाना टैबेकम से एक जीन को किसमें ट्रांसफर करना है? निकेटियाना सिल्वेस्ट्राइस। निकेटियाना सिल्वेस्ट्राइस नामक प्लांट में जीन को ट्रांसफर करना है। निकेटियाना टैबेकम से लेकर जीन को निकेटियाना सिल्वेस्ट्राइस प्लांट में क्या करना है? ट्रांसफर करना है। इस जीन का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन या मेल स्टेरिलिटी प्लांट्स बनाना, जैसे ब्रेसिका, पिटूनिया, देखिए इसके यूजेस की बात की जाए तो निकेटियाना टैबेकम में एक जीन पाई जाती थी स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। यहां पर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति रेजिस्टेंस था, जबकि निकोटियाना सिल्वेस्ट्राइस जो था वो निकोटियाना स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं था। वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति क्या हो जाती थी? इसकी डेथ हो जाती थी। तो हमने जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बचाने वाली जीन थी उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बचाने वाली जीन थी उस जीन को निकेटियाना टैबेकम से निकेटियाना सिल्वेस्ट्राइस में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर जीन का ट्रांसफर किया गया, दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके जीन को ट्रांसफर किया गया किसमें? निकेटियाना सिल्वेस्ट्राइस में, ताकि स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति ये क्या हो सके? रेजिस्टेंस हो सके, स्ट्रेप्टोमाइसिन में इसकी डेथ ना हो सके। वैसे ही मेल स्टेरिलिटी प्लांट तैयार की गई, जैसे ब्रेसिका और पिटूनिया। तो ये आगे साइब्रिड के यूजेस। अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशंस की तरफ, सोमा क्लोनल वेरिएशंस की तरफ जब हम टिश्यू का कल्चर कर रहे हैं, और उस टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बने, अगर वो प्लांट अपने मदर प्लांट से, जहां से हमने वो टिश्यू या एक्स प्लांट लिया था, उससे अलग हो, यानी उससे क्या है, वेरिएशंस आए। मदर प्लांट से जो नया प्लांट बना है, हमने एक्स प्लांट लिया, वहां से कुछ कोशिकाओं का टुकड़ा लिया और वहां से टिश्यू कल्चर करा के एक पूरा प्लांट बना दिया। अब जो नया प्लांट बना है उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, उन वेरिएशन को क्या कहेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहेंगे। यानी टिश्यू कल्चर के बाद जो वेरिएशंस आते हैं, जो मेन प्लांट से जो नया प्लांट बना है उससे जो वेरिएशंस आते हैं, उसे कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएशंस आए क्यों, जीन म्यूटेशन के कारण। किस कारण आए, जीन में म्यूटेशन हो गया, और किस कारण आए, क्रोमोसोमल एबेरेशन के कारण, क्रोमोसोमल एबेरेशन के कारण, जीन म्यूटेशन के कारण, या क्रॉसिंग ओवर के कारण, जीन एम्प्लीफिकेशन के कारण, यानी जो टिश्यू कल्चर से जो नया प्लांट बना है, उस प्लांट में जो वेरिएशंस आए, उन वेरिएशन को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहेंगे। वो वेरिएशन जीन म्यूटेशन के कारण भी आ सकते हैं, क्रोमोसोमल एबेरेशन के कारण भी आ सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण भी आ सकते हैं, या जीन एम्प्लीफिकेशन के कारण भी आ सकते हैं। जब हमने एंथर कल्चर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंथर कल्चर, तो वहां पर एक वेरिएशंस बताए थे मैंने, गैमेटोक्लोनल, देखना वो वीडियो, गैमेटोक्लोनल, क्योंकि यहां पर एंथर का कल्चर हो रहा है, हैप्लॉइड प्लांट है। कैसा प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है, जैसे गैमीट हैप्लॉइड होते हैं वैसे ये हैप्लॉइड प्लांट है। तो यहां पर जो वेरिएशन आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस। लेकिन यदि टिश्यू कल्चर में डिप्लॉइड प्लांट है, उसमें वेरिएशन आते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहेंगे। अब सोमा क्लोनल वेरिएशन के यूजेस देखते हैं। देखिए, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो पोटैटो में प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करें, पोटैटो में ही लेट ब्लाइट जो डिजीज होती है उससे रेजिस्टेंस प्लांट करें, उसके प्रति रेजिस्टेंस, यानी उनको वो डिजीज ना हो, तो उनके प्रति रेजिस्टेंस प्लांट को तैयार करना। या मैं यूं कहूं तो जो वीट होती है, जो वीट होती है उसमें एक डिजीज होती है रस्ट, रस्ट रेजिस्टेंस प्लांट तैयार करना, रस्ट रेजिस्टेंस प्लांट तैयार करना। या अगर मैं आगे बात करूं शुगर केन, शुगर केन की बात करेंगे। शुगर केन में क्या किया गया, जो हार्वेस्ट का ड्यूरेशन है उसे कम किया गया। शुगर केन में क्या किया गया, हार्वेस्ट का जो ड्यूरेशन है उसे क्या किया गया, कम किया गया। इसके अलावा ट्रिप्लॉइड सीड तैयार किए गए, ट्रिप्लॉइड सीड तैयार किए गए। जैसे हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम का जो सेट है वो एक पाया जाए, डिप्लॉइड मतलब 2 क्रोमोसोम के सेट पाए जाए, और ट्रिप्लॉइड मतलब 3 क्रोमोसोम के सेट पाए जाए। जैसे एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है।
कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। उसी तरह ट्रिप्लॉइड सीड तैयार करेगा, जैसे एप्पल में, बनाना, ठीक है। पोटैटो में प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाना, पोटैटो में ऐसी प्लांट तैयार करना जो लेट ब्लाइट डिजीज के प्रति कैसे हो, रेजिस्टेंस प्लांट हो। वीट में रस्ट रेजिस्टेंस प्लांट तैयार करना, शुगर केन का हार्वेस्ट ड्यूरेशन को कम करना, या ट्रिप्लॉइड सीड बनाना, ऐसे सीड जिसमें कैसा हो, जो क्रोमोसोम के सेट हो वो कितने हो, 3n कंडीशन पाई जाए, यानी हर गुणसूत्र 3 बार पाया जाए, इस तरह से। जो कि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और कैसे ट्रिप्लॉइड सीड, एप्पल और बनाना। तो ये आगे सोमा क्लोनल वेरिएशंस। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का एडिशन किया जाए जो कि एसेंशियल हो, आइसोलेट करें चाहे कल्चर करें, किसका, प्रोटोप्लास्ट को। प्रोटोप्लास्ट को चाहे आइसोलेट किया जाए चाहे कल्चर किया जाए, कौन सा ऐसा सब्सटेंस एसेंशियल होगा जो कि प्रिवेंट करेगा उसे रप्चर होने से। प्रिवेंट किससे करेगा, उसके रप्चर होने से। क्या ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे वो डाले तो जाएंगे, एसेंशियली रूप से डाले जाएंगे, लेकिन रप्चर से थोड़ी प्रोटेक्ट करेंगे। एगार एगार डाली जाएगी, जेल के रूप में काम करेगी, लेकिन ये रप्चर होने से नहीं बचाएगी। ऑस्मोटाइकम, ऑस्मोटिकम या ऑस्मोटाइकम, ऑस्मोटिकम वो होते हैं जो कि रप्चर होने से बचाते हैं, रप्चर होने से प्रिवेंट करते हैं। एंजाइम्स नहीं, एंजाइम्स चाहिए होंगे लेकिन वो रप्चर होने से नहीं बचाएंगे। तो ऑस्मोटाइकम, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर बॉटनी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू।